छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलना है। इसकी पहली किस्त 7 मार्च को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी का समय नहीं मिलने की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत 70,26,352 आवेदन भरे गए हैं। इनमें से 70,14,581 आवेदन पात्र पाए गए। विभिन्न कमियों की वजह से महतारी वंदन योजना के 11,771 फॉर्म रिजेक्ट किए गए। प्रदेश की पात्र महिलाओं को सरकार 7 मार्च को पहली किस्त देने जा रही थी। इसके लिए राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में बड़ा कार्यक्रम होना था। मुख्यमंत्री बटन दबाकर सभी पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करने वाले थे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले थे। प्रधानमंत्री का समय नहीं मिलने की वजह से महतारी वंदन योजना के तहत राशि वितरण की तारीख आगे बढ़ा दी गई। महतारी वंदन की तारीख आगे बढ़ने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले माता बहनों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर शामिल होकर राशि वितरित करेंगे। महतारी वंदन योजना की तारीख आगे बढ़ने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को योजना का लाभ देने का वादा किया था। चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या फिर कलेक्टर का परिवार हो, सबको लाभ देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद सिर्फ एपीएल, नौकरी, टैक्स पेयर सभी को काटने का काम किया। फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कई बिंदु लगाकर अवरोध लगा दिए गए ताकि ज्यादा लोगों को लाभ ना मिले। उनको पता है कल के दिन आक्रोश बढ़ेगा। सामने चुनाव है, बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले आप सियासी बयानबाजी सुनिए। वैसे सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है, पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है। विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन है। महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है और महिलाओं को महतारी वंदन योजना की धनराशि आचार संहिता के पहले विष्णुदेव सरकार देने जा रही है। ये कांग्रेसी चिंता ना करें, ये जवाब दें कि इन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता खा लिया उसका क्या होगा। ये जवाब दें राजीव मितान क्लब में 136 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ये डकार गए, उसका क्या होगा। छत्तीसगढ़ की धन संपत्ति का एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ये बताएं कि इतने जो शराब घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, ये सब पाप का प्रायश्चित कब करेंगे। कुछ हवा खा रहे हैं जेल की और कुछ तैयारी में है जेल जाने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है, विश्वास है, मोदी की गारंटी है, पूरी होगी। कांग्रेसी प्रायश्चित कब करेंगे, जवाब दें। हालांकि अभी बीजेपी का ये कहना है कि मोदी की गारंटी पर काम होगा। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। किरण बघेल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है किरण जी का इंडिया न्यूज पर। और शिल्पा देवांगन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी से। शिल्पा जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं किरण जी आपसे ही करना चाहूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि योजना की तारीख आगे इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी को ये लाभ नहीं दे पाएंगे, तो इससे रोष बढ़ेगा। किरण जी, आवाज कम आ रही है भैया, चालू हो गया है जी। किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किरण जी, आपसे ये मेरा पहला सवाल था। तो महतारी वंदन योजना की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसका लाभ जो कि 7 तारीख को पहले
कार्यक्रम के तहत मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अब दोनों मेहमान एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? हाँ पहुंच रही भाई साहब, पहुंच रही। जी, मेरा यही सवाल था आपसे कि पीसीसी चीफ का ये कहना है कि तारीख को आगे इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि इस बात का डर लग रहा है बीजेपी को कि सभी को लाभ नहीं दे पाएंगे, तो चलिए इस तारीख को आगे बढ़ा देते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। दीपक बैज इस बात को कह रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी है। नहीं बिल्कुल भाई साहब, ये बिल्कुल जी। बेबुनियाद आरोप है या बेबुनियाद बातें हैं। एक्चुअली ये हमारी सरकार चाह रही थी कि योजना मोदी जी के हाथों से लॉन्च हुए, तो पहले ये 7 तारीख को लॉन्च करने की बात की गई थी। फिर ऐसा कुछ पता चला है कि वो शायद मोदी जी आगे समय दे छत्तीसगढ़ की जनता को या छत्तीसगढ़ के महतारियों के लिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी कि जिनकी मोदी जी की गारंटी के तहत महतारियों को महतारी वंदन की योजना के तहत 1,000 हर माह प्राप्त हो रहा है, तो ये योजना उनके ही हाथों से अगर प्रारंभ हो तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए भी। तो चूंकि उनका समय कल परसों में नहीं मिल पाया है, इसलिए इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन किया गया है, मतलब आगे किया गया है। ये योजना यथावत रहेगी। और जी जी जी, चलिए मैं शिल्पा जी का रुख करता हूं। शिल्पा जी, क्या कहेंगी? योजना को पोस्टपोन नहीं किया गया है, ये बात बीजेपी कह रही है। इस योजना पर कैंसिल नहीं किया गया भैया, पोस्टपोन किया गया, आगे किया गया। हाँ, मतलब हाँ, पोस्टपोन आगे किया गया है, लेकिन इसे बंद नहीं किया गया। या पे मतलब इसकी शुरुआत वैसे ही होगी जैसा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी, कुछ दिन आगे, क्योंकि मोदी जी का समय नहीं मिल पाया। ये बात बीजेपी ने कही है। भाई डायरेक्ट जुड़ रही हूँ ना मैं, रहने दीजिए इसको। हाँ शिल्पा जी, ये आपसे सवाल है जी। तो मोदी के गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारी माता बहनों को के साथ ठगी की गई है, वो आज के परिदृश्य में एकदम साफ है, एकदम क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। इनकी नीति नीयत मंशा, जैसा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो साफ नजर आ रही है कि पहले तो ये चुनाव चलते के दौरान में फॉर्म भरवाते हमारी माताओं बहनों से, ये बोलते हैं 60 लाख फॉर्म भराए गए, उनके डिटेल्स भी लिए गए। और आप देखिए जैसे ही 70 लाख, हम 60 लाख नहीं कह रहे, 70 लाख फॉर्म भराए गए। ठीक है किरण जी, मैं आऊंगा, आप बोलिएगा। शिल्पा जी अभी बात वो रखिए। कूड़ेदान में फेंके हुए नजर आए। तो 60 लाख फॉर्म जो 60 लाख महतारी बहनों से हमारे ये पहले ही ठगी कर चुके हैं कि उनके डिटेल्स ले लिए। ठीक है, मैं शिल्पा जी आपके पास लौटूंगा। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने क्या बयान दिया, एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, फिर आप पूरी बात रखिएगा। जी, जनता पार्टी की सरकार को कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने वादा किए कि प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम इसका लाभ देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार हो या पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार हो या फिर कलेक्टर की परिवार हो। लेकिन आज सरकार बनने के बाद वो सिर्फ एपीएल, बीपीएल, नौकरी, टैक्स पेयर और सभी लोगों को उन्होंने बांटने का काम किया। इससे लाभ नहीं मिल रहा है और कई छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें इससे वंचित हो रहा है। और कई क्राइटेरिया में, मतलब इतने ज्यादा उन्होंने बिंदु ही लगाकर अड़चने लगा दिए ताकि इसका लाभ न मिल सके। इसलिए इस सरकार ने जानबूझकर इस तरह अपना यहाँ की महिला माता बहनों को लाभ न मिल सके। इसलिए उनको पता है कि आक्रोश का, इन आक्रोश को देखते हुए सामने चुनाव है, ताकि माता बहनों में विरोध होगा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, फेल हो गई है महतारी वंदन योजना। इसलिए उन्होंने कल का डेट को बढ़ा के आगे उनको करना है। कि 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ शायद सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया, नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे केवाईसी के लिए उनको खड़ा होना पड़ा और जब 7 तारीख नज़दीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर
कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। असल मायने में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में शायद सरकार के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनका किस्त जमा करने से पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं। ये सरासर धोखा है, ये प्रदेश के महिलाओं के साथ अन्याय है। और चलिए एक बार फिर से बड़ी बहस के साथ जुड़ते हैं। जी शिल्पा जी, आप अपनी पहले बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती है। वो अपनी पार्टी के नेताओं का और चुनाव के लिए ये जो लोक लुभावन वादे करती है, परंतु सत्ता में आने के बाद ये उस वादे से मुकर जाती है, वादा खिलाफी करती है। जिस प्रकार से अभी आपने सुना कि इन्हीं के जो उप मुख्यमंत्री आज हैं विजय शर्मा जी, उनके कई बयान ऐसे आए थे कि कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, चाहे चपरासी की पत्नी को भी मिलेगा, आम नागरिक को भी मिलेगा, मुख्यमंत्री की पत्नी को भी मिलेगा, और सर्विस वाली महिला को भी, और जो महिलाएं सर्विस नहीं भी कर रही है उन्हें, हर वर्ग की महिलाओं को इस योजना का राशि आवंटन होगा। परंतु सत्ता में आने के बाद आप देख लीजिए किस प्रकार से नियम और शर्तें ये लागू करते हैं, और जब फॉर्म भराने की तिथि आगे बढ़ाने की बात आई तो ये तिथि आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जब पैसे देने की बात आई खाते में तो ये तारीख पे तारीख देते हैं, एक नहीं दो बार इनकी तारीख जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इनकी नीति नियत और मंशा जो है वो एकदम क्लियर नजर आ रही है। ये कागजी बातें करते हैं और चुनावी लाभ के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, क्या मैं एक बार पूछ लेता हूं आपकी बात पे ही किरण जी से। किरण जी, क्या ये बात सार्थक है जो शिल्पा जी कह रही हैं, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस तरह की घोषणाएं की गई? देखिए, चुनावी फायदे की घोषणा तो इनकी सरकार में हुआ था, जो राजीव गांधी मितान योजना इन्होंने चालू की थी, जो पूरी कोरी मेरे ख्याल से पर्चे तक सीमित रह गई थी। अपने ही लोगों के, पार्टी के लोगों को पैसा दिया जा रहा था राजीव मितान के नाम पर 1-1 लाख, और गौठान योजना के तहत ऐसे परिवार को गोबर का भुगतान किया जा रहा था, वो भी 5-5 लाख की राशि, जिस परिवार में गाय ही नहीं है। तो योजना का लाभ लेने का काम और झूठे जो घोषणा वाली बात थी वो इनके सरकार में चल रही थी। हमारी सरकार में जो 18 लाख आवास योजना की स्वीकृति की बात करें, या पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात करें, आप देख सकते हैं जितने प्रमुख वादे थे हमारी सरकार लगातार कर रही है। तो ये जो योजना है वो मोदी जी के हाथों लॉन्च होना था, और कहीं ना कहीं ये 2 या 3 दिन की बात है और उसमें लॉन्च होने वाली हो रही है। अभी शिल्पा जी कह रही थी कि मुख्यमंत्री से कलेक्टर की बात। जी नहीं होता। ये योजना उन जरूरतमंद महिलाओं के लिए लागू की गई है। अगर मुख्यमंत्री की पत्नी इस पर 1000 के लिए महिला के हक छीनने का काम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं या शिल्पा जी जैसे सक्षम परिवार की महिला इस 1000 के क्लेम करेंगी या फॉर्म भरेंगी। तो ये बिल्कुल निराधार बात है। जिस अशक्त महिला के लिए ये जो योजना लागू की गई थी, जिन गरीब महिलाओं के लिए योजना लागू की गई थी, ताकि वो अपने बचत में बैंक खाते में 1-1 हजार जमा कर सके, तो मुझे लगता है उन पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और जो देर रुका हुआ है 1-2 दिन में, मुझे लगता है मोदी जी का समय छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा, और उनके कर कम लोग उनके हाथों से ये योजना जी शिल्पा जी, आप क्या कहेंगी? साफ तौर पर किरण जी का यही कहना है कि केवल मोदी जी का अभी तक बस समय नहीं मिल पाया था, समय मिल जाएगा तो 1-2 दिन में इस योजना का इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा, जो खाते में बहनों के राशि जानी है वो राशि यथावत पहुंच जाएगी। जी, सभी को मिलेगा, ये एक निराधार बात है। जिन्होंने अपने डिबेट में कहा है, जनता भी देख रही है, हमारी माताएं बहनें भी देख रही है कि सभी को मिलेगा, ये निराधार बात है। जब निराधार बात थी तो आपने चलते चुनाव में ये शब्द, ये वाक्य का प्रयोग क्यों किया कि प्रदेश की सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, जब ये निराधार बात थी। आज भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि ये बात जो है वो निराधार बात थी कि सभी को मिलेगा। इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि ये जिस हिसाब से 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हैं प्रदेश में, हमारी माताओं
1,04,00,000 से और 70,000 फॉर्म भरवाने। आप देखिए इसका सीधा संबंध है बजट से। 3,000 करोड़ का इन्होंने बजट लाया है। इसका मतलब क्या है? यदि आंकड़े निकालेंगे तो ये जो राशि है वो सिर्फ 25 लाख महिलाओं में आवंटित की जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि ये जो है सिर्फ चुनाव के चलते ऐसे अपने वक्तव्य दे रही है, बल्कि इनकी मंशा नहीं है। ये कभी किसी नाम से, कभी तारीखों के नाम से, कभी किसी और नाम से डिले करते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। यदि उनको देना होता तो एक क्लिक में, जैसे भूपेश सरकार हर हितग्राहियों के खाते में पैसे डालते थे एक क्लिक से, वैसे ही कर सकते थे, परंतु इनकी मंशा नहीं है। इसीलिए तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं और चुनावी लाभ के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे बातें जो करते हैं वो खुद बोल रहे हैं कि वो निराधार बात थी जो चुनाव के चलते समय में उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए किरण जी, अगर आप शिल्पा जी की बात का कुछ जवाब देना चाहें तो इस बात का। देखिए भाई साहब, शिल्पा जी जो बातें कह रही थी जी, निराधार बातें जो कह रही थी, मुझे लगता है कि शिल्पा जी भी आई है, मैं भी आई हूँ। 70 से 71 लाख तक के फॉर्म्स जिन महिलाओं को इसकी आवश्यकता थी, उन महिलाओं ने 70 से 71 लाख फॉर्म हमारी सरकार को मिले हैं, जिसमें से कुछ टेक्निकल त्रुटियों के कारण कुछ हजार फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जितने फॉर्म हमें मिले थे उसमें से लगभग सारे फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और हम आश्वस्त करते हैं जो भी फॉर्म 70 लाख के करीब फॉर्म एक्सेप्ट किए गए उनके डायरेक्ट खाते में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और जो महिलाएं बच गई हैं उनको नेक्स्ट स्लॉट, मैं ये भी बात आश्वस्त करते हैं कि नेक्स्ट स्लॉट में उन महिलाओं को भी जोड़ा जाए। शिल्पा जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया। शिल्पा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से सरोकार नहीं रखना चाहती है, तभी तो जो जनहितैषी योजनाएं पिछली सरकार की, भूपेश सरकार की थी, जैसे अभी गोधान योजना की बात कर रही थी, जिसमें 27 लाख हमारी माताएं बहनें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनी थी। तो उन माताओं बहनों को काम से ग्रहण लगाने के लिए इन्होंने ये योजना को बंद करने के कगार पे ला दिया है, रिपा योजना को बंद करने के कगार पे ला दिया। तो इनको ना तो युवाओं से ना महिलाओं से मतलब नहीं रखता है। ठीक है, मैं इसलिए मैकारी वंदन योजना, बिल्कुल मैं धन्यवाद करूंगा इसी बात के साथ। शिल्पा जी, किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद। देखिए, आज की चर्चा का विषय आपने सुना, महतारी वंदन योजना, जिसकी राशि की पहली किस्त कल यानी कि 7 मार्च को जारी हो जानी थी। ये कार्यक्रम था सरकार का। रायपुर में ये कार्यक्रम होता, 50,000 महिलाएं उस कार्यक्रम स्थल से जुड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते और सिंगल क्लिक के जरिए जो बेनिफिशियर हैं यानी कि जो लाभार्थी हैं उनको डीबीटी के जरिए वो राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती। ये बात थी सामान्य कार्यक्रम को लेकर। लेकिन अब क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिल पाया, जैसा कि बीजेपी ने बताया, तो इस योजना को आगामी कुछ दिनों में पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो बहानेबाजी है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल ये था कि किसी भी तरह से जनता का वोट लिया जाए। लेकिन बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि चुनाव से पहले कुछ लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ देने से बाकी लोगों में नेगेटिव असर जाएगा। हालांकि बात क्या है ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।